Hello everyone, I welcome you again. So children, this is the third video and last part of this chapter 10, Habitat and Adaptation. So our next topic is aquatic habitat. So children, water bodies like ponds, lakes, rivers, seas and ocean, these are the examples of aquatic habitats. So it is classified into freshwater habitat and marine habitat. So difference between freshwater and marine, जो डिफरेंस होता है इट डिपेंड्स ऑन सॉल्ट. जो फ्रेश वाटर होता है उसमें सॉल्ट का जो लेवल होता है बहुत कम होता है, लेस देन 1%, जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारे रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड, स्वैम्स एक्सेट्रास. और मराइन हैबिटाट्स जो होते हैं उसमें हमारे आते हैं ओशन एंड सी, जिसमें सॉल्ट का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है. देन वी हैव सम एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स जो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जो उनका जो इस हैबिटाट में रहते हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइन बॉडी. सो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो उनको हेल्प करते हैं टू स्विम इन द वाटर. ठीक है, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. देन सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ फिन्स. तो फिन्स जो होते हैं दे हेल्प द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स टू मूव इन द वाटर, टू चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, जो आपके फिन्स होते हैं दैट हेल्प्स टू मूव एंड टू चेंज द डायरेक्शन इन अंडर द वाटर. देन स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो मसल्स होती हैं जैसे लाइक फिश है, दे फिश हैव स्ट्रॉन्ग वी शेप मसल्स इन देयर बॉडी, सो विच हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड. देन गिल्स लाइक जो फिश होती हैं, टेडपोल्स होते हैं, लॉबस्टर, प्रॉन्स होते हैं, दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग. बट जो डॉल्फिन्स और शार्क होते हैं दे ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स बट दे डू नॉट हैव गिल्स. दिस इज़ द रीज़न, आपने देखा होगा जो डॉल्फिन और शार्क्स होते हैं वो पानी के बाहर आके जंप करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ आते हैं तो वो ब्रीथ करते हैं. देन वी हैव सेंस ऑर्गन्स. See, like fish has a develop of special lateral lines as the sense organ that is located in the head on the both sides of the body. So, किस काम में आते हैं? It is used to detect movement and vibration in the surrounding water. जो उनके water के अंदर जो भी movement और vibration होता है उसको sense करने में help करते हैं. Then we have swim bladder. स्विम ब्लेडर इट्स अ होलो एंड लार्ज सैक फिल्ड विद गैस. ये स्विम ब्लेडर्स होते हैं, ये फिल्ड होते हैं विद गैस से, जो प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल एरिया पे. ठीक है, जो कैविटी में ऑफ द मोस्ट ऑफ द बोनी फिश. सो दिस हेल्प द फिश टू चेंज डेप्थ इन वाटर. देन वी हैव ब्लबर. ब्लबर हमने हमने पोलर बेयर्स में भी पढ़ा था, तो विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द वेरी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हेल्स ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ ब्लबर अंडर द स्किन टू प्रोटेक्ट द बॉडी हीट. देन वी हैव सम एडेप्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो. जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके फीचर्स काफ़ी अलग होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर प्लांट्स. सो वी हैव एक्वेटिक प्लांट जो लॉन्ग और नैरो और फ्लेक्सिबल रिबन लाइक लीव्स होती है. इनकी लीव्स कैसी होती है? मोस्टली जो पानी में प्लांट्स मिलेंगे वो बहुत ही, उनकी जो लीव्स होगी इट्स लाइक अ रिबन, फ्लेक्सिबल, नैरो होती है, तो जिसकी वजह से वो पानी में इजिली फ्लोट हो सकती है, इजिली फ्लो हो सकती हैं. देन दे हैव सम एक्वेटिक प्लांट्स हैव एयर स्पेसेस इन देयर स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स विच जो उनको हेल्प करते हैं टू होल्ड द प्लांट अप इन द वाटर. देन थर्ड इज फ्लोटिंग लीव्स. सम प्लांट्स हैव फ्लोटिंग लीव्स, जो क्या करती हैं, जो वाटर में फ्लोट करती रहती हैं और जो भी सनलाइट उस पर पड़ती है तो उसको एब्सॉर्ब कर लेती है. देन वी हैव लैक स्ट्रॉन्ग वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सम जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, दे हैव सम लैक स्ट्रॉन्ग वाटर सपोर्ट. सो जो भी डिजॉल्व गैसेज, वाटर और न्यूट्रिशन होते हैं ये एब्जॉर्व करते हैं थ्रू द लीव्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर. दैन रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट. जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होती है और किसी किसी में तो होती ही नहीं है. स्टोमेटा आर एब्सेंट. जो स्टोमेटा होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, अगर होते हैं किसी में तो वो अपर सरफेस पे होते हैं. बॉडी कवर्ड, जो उनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है म्यूसिलेज से, जो उनको प्रिवेंट करते हैं टू डिके. देन वी नेक्स्ट टॉपिक इज एरियल हैबिटाट. सो चिल्ड्रन, एरियल हैबिटाट वो हैबिटाट होती है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे स्पेंड देयर लाइफ या कंसिडरेबल टाइम इन एयर. So these animals are called aerial animals. So they show some very distinct adaptive features like streamlined body. इनकी streamlined body होती है जो उनको help करती है fly करने में. Then physiological adaptation, जैसे birds होती हैं they have hollow bones. जिस hollow bones होने की वजह से इनका जो body weight होता है वो बहुत ही light होता है, क्योंकि fly करने के लिए अगर body heavy होगी तो birds cannot fly.
सो दे हैव वेरी होलो बोन्स, जो उनको बॉडी के वेट को रिड्यूस करती है और उनको फ्लाई करने में जिससे बहुत हेल्प मिलती है. They have unique lung and heart in birds ensure maximum amount of energy produced which is required for flight. Then beaks में क्या होता है, the presence of a lightweight beak instead of teeth. जो birds होते हैं they do not have teeth, instead उसकी जगह पे क्या होता है, beaks होती हैं जिससे वो अपना फूड सर्च करते हैं and they have their food easily. Then we have wings. In the birds जो उनके फोर लिम्स होते हैं have been modified to become wings. They do not have फोर लिम्स. तो इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, जो इनके प्राइमरी ऑर्गन होते हैं फ्लाइट करने में. Then we have feathers. Feathers of the wings and the tail help the birds to fly and maintain direction. जो फैदर होते हैं वो उनके विंग्स में होते हैं, टेल में होते हैं. जो विंग्स में फैदर होते हैं वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, टेल इनको जो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. इज इट क्लियर? देन वी हैव आर्बोरियल हैबिटाट. आर्बोरियल हैबिटाट इज अ होम फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन ट्रीज. तो ऐसे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो ट्रीज पर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. सो वी हैव सम स्पेशल फीचर्स लाइक दे आर वेरी लाइट इन वेट. जो ये एनिमल्स होते हैं बहुत लाइट इन वेट होते हैं, जैसे जो बर्ड्स होती हैं, स्क्वायरल होते हैं, स्लॉथ्स होते हैं, मंकीज होते हैं, इनका बॉडी वेट लाइट होता है, बैट्स ऑल्सो. और दे आर वेरी स्मॉल इन साइज ऑल्सो, जिसकी वजह से इनको ट्रीज पे रहने में प्रॉब्लम नहीं होती है. देन सेकेंड इज लिम्स एंड टेल. जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं दे हैव इनलॉन्गेटेड लिम्स दैट अलाउ देम टू स्विंग. इनके जो लिम्स होते हैं काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड और बड़े होते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं एक ट्री से दूसरी ट्री में जंप करने में, स्विंग करने में, ब्रांच टू ब्रांच. एंड देयर टेल ऑल्सो, इनकी टेल भी काफ़ी लॉन्ग होती है, सो जिसकी वजह से ये जो ब्रांचेस होती हैं उसको अच्छे से ग्रैप्स कर पाते हैं. देन वी हैव प्रिहेंसिल थम्स. सो मंकी, जैसे एग्जांपल है मंकी. जो मंकीज के थम होते हैं दे प्लेस्ड अपोजिट टू द अदर फिंगर्स. आपने देखे होंगे फिंगर्स के जस्ट अपोजिट उनके थम होता है, तो विच गिव्स दैम बेटर ग्रास्प टू होल्ड टू ब्रांचेस. सो इजीली ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थम. जैसे खमिलियंस हैं दे हैव मिटन लाइक फीट. जो खमिलियंस के फीट होते हैं वो मिटन लाइक फीट होते हैं, जो उनको ब्रांचेस को होल्ड करने में हेल्प करते हैं. ह्यूमन्स हैव प्रिहेंसिल थम एज वेल. हमारे भी जो लिम्स जो थम होता है, क्योंकि हम भी अच्छे से चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, तो हमारे भी प्रिहेंसिल थम होते हैं. देन children, we have the another next topic, the last topic, adaptation and its type. So what is adaptations? The modification in an organism. कोई भी modification होता है किसी भी organism में या उसके किसी भी part में, that make it fit for extensions under the condition of its environment. जो उसको उस environment में survive करने में, exist करने में उसको help करता है. See, children, we have different animals that survive in different climate conditions. तो उनके सबके फीचर्स अलग होते हैं, उनकी इंटरनल बॉडी अलग तरीके से काम करती है. तो ये एडेप्टेशन होता है जो उनको हेल्प करता है ताकि वो अपने हैबिटाट में अच्छे से सर्वाइव कर सकें. We have three types of adaptation. First one is morphological adaptation. Morphological adaptation में किस तरह के changes होते हैं? Structural. So these are the adaptation that involve changes in the structure of an organism. इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे किसी के ईयर्स बड़े होते हैं, किसी की नोज़ बहुत छोटी होती है या फिर बहुत बड़ी होती है, इनका जो एक्सटर्नल बॉडी होती है ना, इसमें जो चेंजेस होते हैं इसको मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन देयर जिस हैबिटाट में वो रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, उसमें उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है. देन वी हैव फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में जो चेंजेस होते हैं वो इंटरनल सिस्टम में होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल में एक्सटर्नल बॉडी के चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल में इंटरनल सिस्टम में चेंजेस होते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे डेजर्ट में पानी नहीं होता है, ठीक है, फूड ईजिली नहीं मिलता है, तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं दे कैन सर्वाइव for a long time without food and water. So this is the physiological adaptation. Then we have third one, behavioral adaptation. तो आप नाम से ही समझ गए होंगे. तो ये इस adaptation में that affect how an organism acts. अपने environment को देख के जब अपना कोई एनिमल अपने बिहेवियर को चेंज करता है, ठीक है, ताकि वो उस हैबिटाट में उस हैबिटाट में अच्छे से सर्वाइव कर सके, तो वो अपने आप में जो चेंजेस करता है, अपने बिहेवियर में जो चेंजेस करता है, उसको बिहेवियर एडेप्टेशन कहते हैं.
सो लाइक जैसे जो बियर्स है वो हाइबरनेट करते हैं, का लॉन्ग विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो विंटर है, विंटर में वो लोग बाहर नहीं निकल सकते, अपना फूड ईजिली नहीं ढूंढ सकते। तो वो जब उनको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो वो इतना सारा खा लेते हैं, तो उसके बाद वो स्टोर कर लेते हैं उसको, और लॉन्ग विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी उस एनर्जी को स्टोर करके रखती है और उनका जो विंटर होता है ऐसे ही पास हो जाता है। देन whales also migrate to warmer winter climates, ठीक है। desert animals also are active at night and during hot summer, ठीक है। जो desert animals होते हैं वो रात को एक्टिव होते हैं, और during hot summer where the lizards seek a sunny spot in the morning to warm up the operating temperature more quickly, and birds also migrate to move from areas of low or decreasing resources। तो migration भी इसके अंदर आता है, hibernation भी इसमें आता है। अपने अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट जब एनिमल अपने बिहेवियर में चेंजेस करते हैं वो आता है बिहेवियरल एडेप्टेशन में। So children, we have this much only in this chapter. I hope you understand all the topics nicely. So read the chapters carefully and understand all the topics, and keep watching the videos. Take care and study well. Thank you.